इनकी जो शायरी है ना वो मुझे बड़ा मुतासर करती थी, तो इसलिए मैंने इनका ये पोर्ट्रेट बनाया। इसमें तकरीबन 30,000 कील हैं वो जो मैंने लगाए हैं, क्योंकि 1.5 से 2 माह के अरसे में मैंने इसको तैयार किया। ये मोहब्बत की वजह से मैं इसको बेच नहीं रहा, क्योंकि मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि मैं इसको मज़ार इकबाल पे इसको मैं डिस्प्ले करूँ। नाज़रीन, टीवी टुडे के साथ आपकी मेज़बान आमना उस्मान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के पहले नेल आर्टिस्ट जिनका नाम है अहमद अली सादिक। ये कीलों की मदद से इंसानों की शक्लों को तश्कील देते हैं। इस बार इन्होंने 14 अगस्त के हवाले से अपनी मोहब्बत का सबूत दिया और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की एक बहुत खूबसूरत तस्वीर को उन्होंने कीलों की मदद से बनाया है। बहुत कद आवर ये तस्वीर है। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इन्होंने ये फ़न कहाँ से सीखा है। जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मुझे ये बताएं कि ये जो फ़न है, मतलब अगर देखा जाए तो ये एक आम फ़न नहीं है। पाकिस्तान में अभी तक मुझे कोई भी ऐसा शख्स नज़र नहीं आया जो कीलों की मदद से किसी भी शक्ल को इतने खूबसूरत अंदाज में ढाल सके। कैसे आपने ये करना शुरू किया? ये पहले तो मैं ड्राइंग से स्टार्ट किया, ड्राइंग करता था और अलहमरा से जाके ड्राइंग सीखी मैंने, शॉर्ट कोर्स किया मैडम इमराना से। तो उसके बाद मेरा जो माइंड था कि कुछ मुख्तलिफ करने का, जिस तरह मैंने अल्लामा इकबाल की तस्वीर बनाई है रहमतुल्लाह अलैह, इनसे मैं इंस्पायर हूँ, मोटिवेशन मुझे इनसे मिलती है, इनके अशार से। तो इसलिए मेरा ये था कि मैं कुछ मुख्तलिफ करूँ, कि हट के कि मैं मुनफरिद नज़र आऊँ और कुछ नया करूँ। तो ये मेरे में जज्बा था, तो मैंने 2-3 आइडियाज़ पे काम किया और ये वाला मुझे सबसे बेस्ट लगा। अल्लामा इकबाल की तस्वीर बनाने का ख्याल कहाँ से आया? सिर्फ अल्लामा इकबाल ही क्यों? मैंने बताया कि ये मेरी मोटिवेशन है और इंस्पायरेशन है। मैं इनसे बड़ी इंस्पायरेशन हासिल करता हूँ और इनके कलाम मैं सुनता रहता हूँ, तो मैं बड़ी इनसे मोहब्बत और अक़ीदत रखता हूँ, इसलिए मैंने बनाया। और मेरा ये कुछ मुख्तलिफ करने का जो ख्याल भी है ना, वो इनकी शायरी से ही हुआ कि मैंने जब सुना इनका कलाम के दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, और जो था गाफिल ना हो खुद ही से कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का तू भी आस्ताना। तो इस तरह की जो इनकी अशार जो है ना, वो फिर तू ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो इनकी जो शायरी है ना वो मुझे बड़ा मुतासर करती थी, तो इसलिए मैंने इनका ये पोर्ट्रेट बनाया। और 14 अगस्त के पर ही मैंने इसलिए बनाया कि ताकि हम 14 अगस्त को मनाएँ, आज़ादी को मनाएँ, लेकिन इनके जो पैगाम है ना उनको भी समझें, उनको भी याद करें। अच्छा, इसमें कितने कील जो हैं वो आपको लगाने पड़े? इसमें तकरीबन 30,000 कील हैं वो जो मैंने लगाए हैं, और 1.5 से 2 माह के अरसे में मैंने इसको तैयार किया। अच्छा, लागत कितनी आई है इसके अंदर, और हमें इसके बारे में कुछ तफसील बताएं कि इसका साइज़ कितना है, बनाने में आपको कितने दिन लगे, कितनी मेहनत लगती है? इसमें सबसे मुश्किल यही चीज़ है कि ये टाइम टेकिंग काफ़ी होता है काम, कि एक एक कील को लगाना थोड़ी की मदद से। तो काफ़ी आम पोर्ट्रेट भी 2-4 दिन में बनता है, तो इसको तकरीबन 1.5 से 2 माह में मैंने बनाया है, और इस पर लागत भी काफ़ी आ चुकी है, यानी कि आम पेंटिंग की निस्बत 5-10 गुना ज़्यादा इसकी लागत होती है। ये मोहब्बत की वजह से मैं इसको बेच नहीं रहा, क्योंकि मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि मैं इसको मज़ार इकबाल पे इसको मैं डिस्प्ले करूं। इसके लिए आपका राबता किसी के साथ हुआ है अभी तक के नहीं? नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मेरा राबता नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, इस सब को बनाने में ज़ाहिर बात है आपको मुश्किलात भी बहुत आएंगी, इतनी बड़ी तस्वीर है। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि प्रोसेस इसका क्या है और उसमें मुश्किलात क्या क्या आएंगी? इसमें प्रोसेस सबसे पहले ये होता है कि एक शीट होती है, इसको किसी भी लकड़ी की दुकान से ये वाली शीट मिलती है। ये आम शीट से मुख्तलिफ होती है। ये शील्ड लेते हैं, फिर उसको मैंने पहले मेजरमेंट्स की होती हैं, उसको फिर मुख्तलिफ मेजरमेंट्स जो होती है स्पेसिफ़िक, उसमें कटवाना होता है। उसको कटवा के फिर इसके ऊपर ड्राइंग करनी होती है, नॉर्मल ड्राइंग करके उसके बाद फिर वो 3D शेप में तरतीब से वो जो कील लगाने होती हैं, कहीं बड़े कहीं छोटे कहीं बारीक, और दूसरा उस तरतीब से लगते जाते हैं, और फिर इसकी असल शक्ल सामने आती जाती है। कितने घंटे आप काम करते रहे इसके ऊपर पूरे दिन में? इसमें तकरीबन जो है ना 150 घंटा मैंने इस पे लगाया है, वो उस दरमियान में ये काम मैंने किया। जब आप इस तरह की मुख्तलिफ पेंटिंग्स बनाते हैं, ये भी आपने बनाई और भी बहुत सारी बनाते हैं, तो उसके अंदर कभी ऐसा हुआ कि आपका हाथ ज़ख्मी हो गया हो या इस तरह की कोई चीज़? अक्सर हो जाता है। ये अभी भी ये मेरे निशान हैं
कि मेरे अक्सर हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं, लेकिन ये मेरा पैशन है तो ये इसको मैं जारी रखता हूँ। मतलब कह सकते हैं कि खून को सींच के जो है वो आप इन चीज़ों को बनाते हैं। अच्छा, आपसे अगर कोई बनवाना चाहे, नॉर्मल क्या क्या साइजेस होते हैं पिक्चर्स के, कि आप उनको कितने में बना के देते हैं और उस पिक्चर या उस पोर्ट्रेट का साइज़ क्या होता है? सबसे जो छोटा साइज़ होता है ना वो 17 बाई 20 इंचज़ का है और वो तकरीबन 6000 के करीब ये बन जाता है। और उसके बाद फिर साइज़ बढ़ते जाते हैं, 1.5 बाई 2 फुट का, 3 बाई 3 फीट का, और ये वाला मैंने अब तक सबसे बड़ा बनाया 6 बाई 4 फीट का। इससे बड़ा भी अगर कोई कहेगा तो वो बना लेता हूँ मैं, लेकिन सबसे छोटा साइज़ जो होता है वो होता है, इसमें तकरीबन बताया 6000 के करीब से स्टार्ट होता है ये, फिर उसकी प्राइस आगे जाती है। आपने जो अपने पिक्चर्स के अंदर मुख्तलिफ जो दूसरी बनाई हुई है पोर्ट्रेट, उनके अंदर बहुत बारीक कीलों की मैंने टेक्निक देखी है, वो क्या है? अच्छा, इसमें वो पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो सिंपल सिर्फ लगाता था और 3D इफ़ेक्ट नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इससे, क्योंकि ये मेरा अपना ही आइडिया, मैं किसी सीखता नहीं, मैं अपने आप से रोज़ काम से सीखता हूँ, इसको फिर मैं 3D की शेप दी और अब इसमें एक नई चीज़ लेके आया हूँ कि एक तो ये जो ब्रंजी कील जिसे कहते हैं सादा अल्फाज में, वो इस्तेमाल की। इसके अलावा जो अब नई टेक्निक लेके आया हूँ वो उसमें ब्रीक कील है उसको शेड देने के लिए, जिससे तस्वीर की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। अच्छा, अगर हम इस पिक्चर को देखें तो इसके अंदर मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे कुछ बॉक्सेस हैं और ये बॉक्सेस अलग भी हो जाते हैं, ये क्या है? हमें कुछ निकाल के इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये इसमें ये बॉक्सेस में मैंने बनाया ताकि ये इजी टू मूव हो जाए, और इसको फिर ये देखिए जिस तरह ये वाला बॉक्स उतर जाता है ना, इस तरह ये सारे 24 बॉक्स हैं, तो उसको मैंने बॉक्स में इसलिए बनाया ताकि आराम से कहीं शिफ्ट करना हो जाए और ये ख़राब भी नहीं होगा। अगर एक पीस ख़राब होगा उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगला आप अपना कौन सा शाहकार जो है वो हमारे सामने लेके आ? इंशाल्लाह मेरी जो कोशिश है और माइलस्टोन यही है कि मैं पाकिस्तान का नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लेके जाऊं। तो उसके लिए मैं स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहा हूं और मेरा यानी कि थीम सारा कुछ तैयार है। तो बस इंशाल्लाह मेरा जो माइलस्टोन है ना वो यही है कि मैं गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाऊँ। जी, तो नाज़रीन, आपने अहमद अली सादिक के साथ हमारी गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि इल्लामा इकबाल के साथ उन्हें कितनी मोहब्बत है और इस पिक्चर को वो बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहते। उनकी ख्वाहिश है कि ये इल्लामा इकबाल के मज़ार पर आवेज़ा कर दी जाए। मुझे उम्मीद है कि 14 अगस्त के हवाले से आपको हमारी ये खूबसूरत वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनी होस्ट आमना उस्मान को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खबर सबसे पहले।